बिटकॉइन ख़त्म हो गया। बिटकॉइन का टॉप लग चुका है। बिटकॉइन अभी $60,000 जाने वाला है। बिटकॉइन में सब ख़त्म हो गया, मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को अभी सुनने को मिल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे अभी इस वीडियो में कि क्या हो सकता है, क्यों गिर रही है मार्केट, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या चीज़ें अभी करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं जानता हूँ आज आप सही नहीं होंगे, फिर भी आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट में जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम आपसे ये चार्ट शेयर किया था कि मार्केट एक बार हो सकता है इस लेवल तक हमको जाते हुए दिखे, राइजिंग वेज के आसपास जाते हुए दिखे और उसके बाद नीचे की तरफ गिरते हुए दिखे। बट मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ मार्केट में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये आशा करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि मैं इस बार गलत हूँ और मार्केट यहाँ से गिरती हुई ना दिखे। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई भी बड़ा रीज़न अभी नहीं है गिरावट का। हाँ, जेरोम पाउल ने एक छोटी सी टिप्पणी की बिटकॉइन को लेके, उस वजह से एफओएमसी के मीट में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिस वजह से मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमको होती हुई दिखी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट में गिरावट होने का, वो है ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट में कल बहुत बड़ी 2 दिनों से बहुत बड़ी गिरावट होती हुई हमको दिख रही है। कल सॉरी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया बट किसी टेक्निकल कारण की वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके बाद मुझे समय नहीं मिला तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो कल यूएस मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल हमको देखने को मिली थी, लगभग 3-3.5% के आसपास बिटकॉइन एसपीएक्स और नैस्डैक में भी कल और परसों लगभग 4% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट है जो मार्केट में देखने को मिली है। इसी कारण से मार्केट ने इस चीज़ को नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई बड़ा रीज़न नहीं है जिस वजह से मार्केट को गिरना चाहिए। ठीक है, क्या रीज़न है, चलिए हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, अभी मार्केट में प्राइस 96,800 के आसपास बिटकॉइन अभी मूव कर रहा है। और जो हमारा जो एक 30 मूविंग एवरेज है, जिसको मैं हमेशा बुल्स सीज़न में हमेशा उसको फॉलो अप करता हूं, तो उसके नीचे हम अभी मार्केट में देख रहे हैं। देखिए, जब भी मैं मानता हूं, देखिए कई बार हमने इस 30 मूविंग एवरेज से अच्छा सपोर्ट लिया है और प्रीवियसली आप जाके भी चेक कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो कितनी हो सकती है, उस सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ़िलहाल के टाइम में जो मुझे लगता है, जो चीज़ हमने आपसे काफ़ी समय से हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम आपसे काफ़ी समय से ये कह रहे हैं कि मार्केट में ये चार्ट को आप फॉलो कीजिए, जो चीज़ें हमने आपको दे रखी है। तो एग्जैक्ट जो हमने आपसे कहा था, 7 से 8 हज़ार डॉलर का जो ये जोन है, ठीक है, एक बार मार्केट यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, उसके बाद में भी हमको नीचे की तरफ एक गिरावट होते हुए दिख सकती है। तो नीचे की तरफ जो एक बड़ा सपोर्ट अभी बन के आ रहा है वो है $92,000 का। ठीक है, और फिर एक बड़ा सपोर्ट है $88,000 का, और उससे नीचे जो ह्यूज सपोर्ट है, जो मैं मानता हूँ कि एक गदाधारी भीम खड़े हुए हैं नीचे, वो है $84,000 का। ठीक है, तो ये लेवल्स मेरे हिसाब से आपको देखते रहना चाहिए। क्या मार्केट ये यहाँ से और गिर सकता है? दोस्तों, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा कुछ अभी हो सकता है। मुझे लगता है 2-4-5 दिन इस तरीके से रहने के बाद मार्केट फिर से हमको हो सकता है $1,00,000 के आसपास तक जाते हुए दिख सकता है। बट अगर कुछ गलत निकल के आती है या यूएस मार्केट और यहाँ से गिरती है तो डेफिनेटली हो सकता है मार्केट में हमें, बिटकॉइन मार्केट में भी एक पैनिक की सिचुएशन यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो थोड़े से न्यूज़ हैं क्यों गिर रहा है मार्केट, उन सब चीज़ों पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक बार अपनी एक पुरानी वीडियो है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, तो आप एक बार अगर पाउल साहब, जो जेरोम पाउल है, जो कि फेड के चेयर है, उन्होंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो मे भी हो सकता है हमको मार्केट यहां से गिरता हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये जो, जैसा कि हमने बताया कि ये रेंज एक बार हो सकता है कि हम लोग, वैसे तो ये रेंज को हमने छू दिया है जो हमारा रेंज था, और नीचे। ठीक है,
तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे परसों के वीडियो में मैंने आपसे कही थी, ठीक है, कि एक बार जेरोम पावेल अगर इस स्पीच में कुछ गलत बोल देते हैं तो मे बी हमको मार्केट में गिरावट होते हुए भी दिख रही है। तो उन्होंने बिटकॉइन के लेके थोड़ी सी एक टिप्पणी जो उन्होंने की थी, उस कारण से मार्केट में हमको गिरावट होते हुए दिखी है, ठीक है। देखिए जेरोम पावेल ने आखिरकार क्या बोला था जिस कारण से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई, ठीक है। तो जेरोम पावेल से ये चीज़ें पूछी गई कि फेड क्या बिटकॉइन रिजर्व में अपना रखना चाहती है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वी आर नॉट अलाउइंग टू ओन बिटकॉइन, ठीक है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ लॉ चेंज, ठीक है। उनसे जब पूछा गया कि बिटकॉइन को अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फेड बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के बारे में सोच रहा है, क्या वो खरीदने के बारे में अपने पास रखने के लिए सोच रहा है, तो उन्होंने ये बात कही कि देखो फेड को ये अलाउ नहीं है कि वो बिटकॉइन बाय करे, ठीक है। बट उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि बिटकॉइन को लेना है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखना है कि नहीं होना है। तो उन्होंने सही बात कही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही इस सब चीज़ों को डिसाइड करती है, वो ही लॉ को चेंज करने के बारे में बात करती है, ठीक है। तो देखिए अभी तो सिर्फ बात ही हो रही है, जैसे 20 तारीख को ट्रम्प साहब आएंगे, फिर रियल चीज़ें हैं, रियल बात होगी, रियल चीज़ों पे काम होना स्टार्ट होगा। तो 20 तारीख का वेट करते हैं। देखिए कैथी वुड जो आर्क इन्वेस्ट के CEO है, वो कह रहे हैं कि 2030 तक हम बिटकॉइन को $1 मिलियन से लेके $1.5 मिलियन तक भी देख सकते हैं। कैथी वुड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बिटकॉइन को लेके, वो हमेशा बात करती है डॉलर की जगह वो बिटकॉइन को एक अच्छा एसेट फिलहाल समय पे मानती है, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी का कल कहना था, उनका एक ट्वीट है, इट इज़ टू लेट टू स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बिटकॉइन को बाई करने का कोई भी गलत समय नहीं है। बिटकॉइन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो हमेशा ग्रो होगी और अमीर एक इंसान बिटकॉइन में हमेशा और अमीर बनता रहेगा। आप अमीर बनने के लिए बिटकॉइन में आ सकते हैं, मतलब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं, एक बड़े व्यक्ति रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, और एल सैल्वाडोर ने लगभग 11 बिटकॉइन फिर से बाय कर लिया है। और देखिए कितनी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि बैंक ऑफ जापान ने, ठीक है, जो उनकी जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने जो 2 महीने पहले यहाँ से उन्होंने अपना 0.25 का जो इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया था, ठीक है, जो 1/4 इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया था। जीरो का उनका इंटरेस्ट हमेशा से जीरो है बहुत समय से, और उसको 1.25 के पास से उन्होंने बढ़ाया है। उसको उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो उसको नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे उसको बनाए रखेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बट मार्केट में जब ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो लोग पॉजिटिव चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं, अभी होंगी, चीज़ें बदलेंगी, फिर संभलेंगी, फिर शुरू हो जाएंगी। देखिए मारा होल्डिंग, मैराथन जो बिटकॉइन माइनस कंपनी है, उसने लगभग $1.5 बिलियन के बिटकॉइन बाई किए। कल ब्लैक रॉक ने $3.5 मिलियन के बिटकॉइन बाई किए। और हट 8, ठीक है, वो भी एक माइनिंग कंपनी है, बिटकॉइन माइनिंग, और नेस्डैक लिस्टेड कंपनी है। मारा भी एक नेस्डैक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसने लगभग $100 मिलियन की बिटकॉइन की बाइंग की है। तो जो अब जब हम पैनिक में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर्स बिटकॉइन को अपने पास बाय करके रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो शेकअप्स हमेशा होंगे, ठीक है, वीक हैंड जो है, कमज़ोर हाथें, जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर दिल वाले लोग हैं, ठीक है, उनको निकालने के लिए भी ये सारी चीज़ें होती है। और एक्सचेंजेस का भी गेम होता है। एक्सचेंजेस का जो सबसे बड़ी रेवेन्यू है वो लिक्विडेशन से होता है। तो कल $1 बिलियन से भी ज़्यादा, $1.2 बिलियन जो रात को मैंने देखा था, $1.2 बिलियन के आसपास की लिक्विडेशन कल रात को हुई है, ठीक है। 3 लाख से भी ज़्यादा लोग लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है 2 बिलियन से ज़्यादा की लिक्विडेशन हो चुकी है। तो एक्सचेंजेस इस तरीके गेम प्ले भी करती है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न जो है बिटकॉइन के गिरने का, वो है ग्लोबल मार्केट का पैनिक में सेलिंग करना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों, अभी क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से जब लोग सेल कर रहे हो, जब लोग डरे हुए हो, ठीक है, तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने का, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या आप जब भी आपको लगता है कि मुझे बाय करना चाहिए या मुझे कोई भी चीज़ सेल करना चाहिए, तो आपके पास एक सवाल आना चाहिए, क्यों आपको खोजने पे मजबूर करेगा
कि क्यों मैं सेल करूं या क्यों मैं बाय करूं। आपके पास हमेशा कोई रीज़न, कोई डाटा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप हमेशा अपनी रिसर्च करिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भैया क्यों हमको बाय करना है, क्यों आपको सेल करना है। ना आप मेरी मानिए ना किसी और यूट्यूबर की मानिए, ठीक है। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है ऑल्ट कॉइन में बाय करने का, ठीक है। कोई भी बड़ी चीज़ नहीं हो रही है बिटकॉइन में। मुझे लगता है 2 4 5 10 दिन के अंदर अंदर, वैसे भी दिसंबर का मंथ है, क्रिसमस के आसपास, इस समय थोड़ा सा अप डाउन्स हमें मार्केट में देखने को मिलता है। बिटकॉइन को 1,08,000 तक हमने देखा है, तो थोड़ा सा 2 4 10 हज़ार डॉलर अगर गिरता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, बिटकॉइन को लेके अभी सिर्फ एक बातें ही चल रही है, आप समझिए ना। बिटकॉइन को लेके सिर्फ बातें हुई है कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाई दी जाएगी, उसको लेके जो रियल चीज़ें हैं अभी करनी स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी यूएस में बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार 20 तारीख से ऑफिशियली आने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो स्टार्ट होगी। जो ये चीज़ें बातें हो रही है अभी तक कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाएगा, टैक्स कम कर दिए जाएंगे, बाकी जो कंट्री इस पर नज़र बनाए रखी है। अभी तो जो यूएस के जो स्टेट है, वहाँ की जो स्टेट है, स्टेट बोल रही है कि भाई हम अपना स्टेट का एक बिटकॉइन रिजर्व बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो शायद हम कई अलग अलग राज्यों से, ये ओहायो, फिर ठीक है लुसियाना, ये सब अलग अलग स्टेट से ये बातें निकल के अभी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये डरने का कोई समय नहीं है। बिटकॉइन में स्पेशली बिल्कुल मत डरिए। ऑल्ट कॉइन में अगर हो तो ठीक है, मेरे हिसाब से बाय करने का बढ़िया समय है। और बिटकॉइन में मैं अभी बना हुआ हूँ, मैंने अभी एक थोड़ा सा भी बिटकॉइन अपना सेल नहीं किया है और मैं अभी सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या चीज़ें अभी बाई की जा सकती है, देखिए पिथ अभी एक बहुत अच्छे लेवल पे है बाई करने के, ठीक है। यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हैं। नीचे अगर यहाँ पे और 30 के आसपास मिलता है तो और बाइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। मैटिक जैसा हमने कहा कि ऊपर हमारी एक बाइंग हो चुकी है, पीली वाली लाइन के यहाँ पे आसपास हम घूम रहे हैं। यहाँ पे एक और बाइंग हो सकती है और दोबारा अगर आपको 40 सेंट के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एक और बाइंग हमारी हो सकती है। सोलाना हमारी बाइंग जोन के आसपास है। एक बाइंग हमारी 205 के आसपास हो चुकी है और एक बाइंग हमारी 185 से 80 के आसपास हो सकती है और हमने बाइंग कर ली है। दूसरी बाइंग जो हमारी हो चुकी है। तीसरी बाइंग अगर होता है, अगर 60-75 के आसपास हमको मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता मिलना चाहिए, और सोलाना अगर नीचे की तरफ हमको मिलता है तो डेफिनेटली लिंक हमको नीचे की तरफ मिलता है तो बाय करनी चाहिए। देखिए, जुपिटर के बहुत अच्छी रेंज पे है, इसको बाय करना चाहिए, ठीक है। आप बाय कर सकते हैं, हमारी एक बाइंग हो चुकी है इस पर भी। और इथेरियम अभी $2300 के आसपास है, शायद 2300, यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। और अगर हमको दोबारा ये 3100-3000 के आसपास मिलता है तो और बाइंग इसमें बन सकती है। 2900 के आसपास भी एक और बाइंग बन सकती है। देखिए, इथेरियम को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले भी मैंने जब $3100 के आसपास था तो मैंने आपको यही बात कही थी कि आप इथेरियम को इग्नोर मत कीजिए। इथेरियम बहुत अच्छा कॉइन है। इथेरियम में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बना दिया है, ठीक है, न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, ठीक है। इथेरियम ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई भी नहीं छुआ है। बहुत ही जल्दी ऐसा होगा, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर या जनवरी तक, आप मान लीजिए जनवरी में ही शायद हमको इथेरियम का ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और इथेरियम की डोमिनेंस फिर से नीचे आ रही है, ठीक है। हमको यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इथेरियम दे रहा है और इसको मिस मत कीजिए। देखिए, जैसा हमने कहा था कि बिटकॉइन का जो एक डोमिनेंस है, हम लगभग 69 तक देख सकते हैं। 69 के आसपास हम आ चुके हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी कूल ऑफ होना चाहिए इसके डोमिनेंस में, हो तो ज़्यादा अच्छा है। और बस यही सारी चीज़ें हैं जो हमने बात कही है, ठीक है दोस्तों। बस यही सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से आप मत डरिए। जो भी कॉइन्स हमने आपको भी सजेस्ट किया है, ख़ास तौर से सोलाना, इथेरियम, मैटिक, ठीक है, जुपिटर, पिथ, ठीक है, स्पेशली सोलाना, मैटिक और इथेरियम, ये 3 कॉइन्स आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, बाय कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम दूसरे किसी वीडियो में। दोस्तों, हमारी वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम में जितने भी इमरजेंसी अपडेट्स होते हैं हम तुरंत से इसी में डाल देते हैं।
तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, मैं कल रात को भी आप लोगों के लिए वॉइस नोट यहाँ पे डाल रहा था कि बिल्कुल मत डरिए, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ये चार्ट में आप लोगों के लिए डाल रहा था। रात के 1-1 बजे तक मैं आप लोगों को ये चीज़ें डाल रहा था, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो में बने रहिए, टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाले टाइम में और एक चीज़ें, बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए और बिल्कुल मत डरिए।